ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा के सभी लाडलों का इस परमपिता परमात्मा के चैनल पर बहुत 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 मीठा स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन के साथ धन्यवाद भी है। परमपिता परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो गहरे गहरे राज समझाते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं और अपना परिचय भी देते हैं। परमपिता परमात्मा का परिचय कोई भी देहधारी दे नहीं सकता, ना कोई संत ना कोई महात्मा, क्योंकि वह संपूर्ण नहीं है। बड़े ते बड़े वेदों, शास्त्रों, पुराणों में अति तपस्वी महान आत्माओं ने सभी ने रचना और रचनाकार के बारे में यही कहा है, नेति नेति नेति। इसलिए वह अपना परिचय और अपनी रचना का परिचय स्वयं देने धरती पर आते हैं। और जब वह स्वयं आते हैं उसी समय का नाम संगम है। संगम तो बहुत आते हैं। सतयुग के बाद त्रेता का संगम, त्रेता के बाद द्वापर का संगम, द्वापर के बाद कलयुग का संगम, लेकिन उनका जिक्र और महत्व नहीं है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इस संगम का बहुत महत्व है, गहरा राज भी है, जो परमपिता परमात्मा ने ही आकर समझाया है। क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा की सृष्टि चक्र की उतरती कला होती है, और उतरती कला में सहारे की जरूरत नहीं होती, किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, गिरने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती। लेकिन अति गहराई में नीचे उतरने के बाद अगर हमें चढ़ाई करनी पड़ती है तो हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी हाथ की ज़रूरत, साथ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस संगम को परमात्मा के आने का समय कहा जाता है, जो गीता में भगवान ने स्वयं जिसकी उद्घोषणा की है कि जब जब धरती पर पाप की अति होती है और धर्म गलानी होती है तो मैं आता हूँ। और घोर नरक में यही हो रहा है। और इसी समय को अति उत्तम, कल्याणकारी, पुरुषोत्तम प्रभु मिलन का समय, कल्प का अमृत बेला कहा गया है। सतयुग का, स्वर्ग का अमृत बेला भी कहा गया है, जहाँ महासत्संग होता है, महाभारत भी होता है और महामिलन भी होता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महामिलन कहा जाता है। और महाकाल का भी यही समय है जब परमपिता परमात्मा महाकाल का रूप लेकर सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर जाता है, काल को भी अपने साथ लेकर जाता है। इसलिए इस संगम का अति महत्व भी है, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम बनाने वाला, पुरुष माने आत्मा, और सबसे अति उत्तम आत्मा लक्ष्मी और नारायण की है। इसलिए परमपिता परमात्मा को इस समय का नाम पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, जिसमें आत्मा को अति उत्तम बनाया जाता है। आत्मा को पुरुष माना गया है, बीज माना गया है। इसलिए पुरुषोत्तम और पुरुषार्थ का भी अर्थ बाबा ने समझाया है। पुरुषों में उत्तम आत्मा तो मनुष्य में भी है, देवताओं में भी है और राक्षसों में भी है, लेकिन सबसे अति उत्तम आत्मा
देवता की मानी गई है, लक्ष्मी नारायण की मानी गई है। और पुरुषार्थ जो पुरुष के लिए किया जाए, जो आत्मा के उद्धार के लिए किया जाए, अच्छा काम करना नहीं, पुरुष आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ कर्म किया जाता है उसी का नाम पुरुषार्थ है। इसलिए परमात्मा के मार्ग पर चलकर, श्रीमत को मानकर, श्रीमत का पालन कर हम श्रेष्ठ कर्म करके अपनी श्रेष्ठाचारी दुनिया के लायक बन सकते हैं, पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं। इसलिए हे मेरे भाई और बहनों, हे परमात्मा के लाडलो, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक, परमात्मा को तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है जो परमात्मा को पाना बड़ा आसान है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा आकर विधि बताता है, अपना और अपने बच्चों का राज बताता है। इसलिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करो और उस परमपिता परमात्मा के मिलन के सुख को प्राप्त करने की विधि पाओ, उससे मिलो, उसके खजानों को प्राप्त करो। जागो और जगाओ, ये समय कल्प में एक बार आता है। ये श्रेष्ठ कर्म के बोने का समय है, बवेरे का समय है, जो चारों कालों में काम आता है। परमपिता परमात्मा को पाने के लिए बस मूलधन सो मानना है। वो मूलधन सो है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमारा सवाल निकल आएगा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस पहले पाठ को याद करने से ही, जो गीता का पहला पाठ है, हमें 18वां अध्याय भी याद हो जाएगा। और गीता का 18वां अध्याय है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। परमात्मा की स्मृति जिसे जो लब लेता है वो नष्टो मोहा भी बनता है, और अर्जुन बनकर श्री कृष्ण यानी परमपिता परमात्मा का सखा और प्यारा बनता है। इसलिए जागो और जगाओ, इस समय के महत्व को समझो और अपने ऊंचे ते ऊंचे बाप और ऊंचे से ऊंचे जीवन को प्राप्त करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।